बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, मैट्रिसेस, और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अदरवाइज अगर नहीं दी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, द होल प्ले लिस्ट आर देयर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है क्या नहीं है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू a एडजॉइंट। तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस a डिटरमिनेंट। अब a डिटरमिनेंट, वी से डिटरमिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। ये बात हो रही है 2/2 मैट्रिक्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स गिवन है माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? कैसे पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ABCD। अब 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करें, माइनस लगाएं, फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें। इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये है स्टूडेंट्स 4 6 3 5। तो वी से दैट ए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट 4 6 3 5। ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, माइनस लगाएं, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इट इज 20 माइनस 18। इसका डिटरमिनेंट है माय स्वीट स्टूडेंट्स क्या? 2। अब आप पहले तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, सर कि ये डिटरमिनेंट है क्या चीज? दूसरी बात, स्टूडेंट्स अक्सर 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं जब सुनता हूं तो वो कहते हैं, सर ये क्यों इस तरह हम कर दें कि ये दोनों मल्टीप्लाई करें और माइनस लगाएं और ये दोनों मल्टीप्लाई करें। यानी हम ये, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाते, डिवाइड क्यों नहीं लगाते और इन दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? हम तो ऐसा भी कह सकते थे कि ये दोनों मल्टीप्लाई करें और माइनस करें, ये दोनों मल्टीप्लाई करें। ना बच्चों, ना, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मगर मसला ये कि फिर तो आप चले जाएंगे एफिसी लेवल पे। डिटरमिनेंट क्या है क्या नहीं है ये एक टॉपिक है कोफैक्टर का, कि डिटरमिनेंट ये चीज है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ और इनको फिर आप जमा करेंगे तो इसका नाम है, इनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। मगर ये तो फिर आपका लेवल नहीं है स्टूडेंट्स, फिर तो आप चले जाएंगे एफिसी लेवल पे। ये मैंने बड़ा डिटेल से दिया है, मैंने तो एफिसी का कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, एफिसी लेवल है, देखिए वो तो एक दुनिया है, फिर आप उसमें घुस जाएंगे। तो लिहाजा अब आप इसी पे ही इक्तिफा करें बिकॉज आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। नहीं तो फिर आप वो लेक्चर मेरा डिटेल से देखें, बस समझ जाएंगे आप। बट आई रिकमेंड यू विल जस्ट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। उसमें और भी बातें हैं, फिर उसमें कोफैक्टर समझेंगे तो फिर आप माइनर में चले जाएंगे कि माइनर क्या चीज है। तो दैट्स वाई बस ये काफी है आज आपके लिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करें, इसको ये लंबा चौड़ा प्रोसेस जब हम कर लेते हैं तो उसके एंड में ये आंसर हमें मिल जाता है। तो हम वो सारा प्रोसीजर जब हम कर लेते हैं, ये वाला वैल्यूज पुट करते हैं, कोफैक्टर एक टॉपिक है वो हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो एट द एंड ये वैल्यू आ जाती है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को वो सारा प्रोसीजर बाईपास करके हम कहते हैं कि ये चीज का आंसर है डिटरमिनेंट का। तो AD माइनस BC, बस ए डिटरमिनेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। ये इसका है डिटरमिनेंट। समझ आई आपको? अब स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स
स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट, शॉर्टकट में हम कहते हैं डीईटी, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। जैसे ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी मिसाल अगर हम देना चाहें तो लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स बी, फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, -1 2 -3 6। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो बी डिटरमिनेंट -1 2 3 6। ठीक है, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, माइनस लगाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दैट वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज डिटरमिनेंट। ठीक हुआ? बहुत जरा आप ना करें कभी ये क्या चीज है और ये माइनस क्यों लगाते हैं। ठीक है, 9th क्लास का आपकी बुक में इस तरह ही डिफाइन करते हैं। यानी डिटरमिनेंट इज अ नंबर, इट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद फिर जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में चले जाते हैं तो जाहिर है फिर तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स। वहां पे तो फिर आपको इस तरह की मैट्रिक्स आएगी 2 1 9 4 -6 5 और 4 8 3। लेट्स से इसका आप मालूम करें डिटरमिनेंट। तो एक मेथड है जो मैंने आपको बता दिया, उससे फिर आप इसका मालूम कर लेते हैं डिटरमिनेंट। और वो मेथड यहां पर भी है, वो मेथड है सबके लिए है। तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर विच इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। इवन अगर 1 by 1 मैट्रिक्स हो तो हमने किस तरह डिफाइन किया है कि अब ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स से -9 1 by 1, तो उसका फिर डिटरमिनेंट यही नंबर है। 1 by 1 मैट्रिक्स अगर हो तो हमने किस तरह पे डिफाइन किया है डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स इज द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। जैसे ये, अब ये दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज डिटरमिनेंट, एब्सोल्यूट कांट बी नेगेटिव। इस तरह ये एक मैट्रिक्स है माय स्वीट स्टूडेंट्स 4, तो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। और 3 by 3 2 by 2 सब के लिए हमने एक मेथड से हम कर लेते हैं इसको। ओके, अब मैं मिटा सकता हूं। Okay, students, a giant of a matrix. So once again, this is 2 by 2. This is ninth level. So this is for 2 by 2 matrix. We define for a 2 by 2 matrix. If you are given a 2 by 2 square matrix, then a adjoint yeah, adjoint of A. This is obtained by interchanging the elements of principal diagonal, change places, इस एलिमेंट को यहां पे करें, ए को यहां पे करें, और इन दोनों के आप साइंस चेंज करें, चेंज साइंस। चेंज साइंस, -b -c। ये अब वंस अगेन आप कहेंगे सर जी ये क्यों, इनका प्लेसेस चेंज किया और इनकी हमने जगह चेंज किया और इनके हमने साइंस चेंज किए, सर ऐसा क्यों? तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, एडजॉइंट तो आप इंटरेस्टेड है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा उधर, डिटेल से मैंने किए हैं फर्स्ट ईयर लेवल पे। तो वहां पे तो इसकी हम डिफिनीशन करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उससे गुजर के हमें एट द एंड ये आंसर मिल जाता है। तो एफिशिएंट ये 9th क्लास स्टूडेंट्स को हम वो मेथड नहीं कराते, एट द एंड ये रिजल्ट आ जाता है एक मेथड से। तो हम कहते हैं कि जी आप ऐसा ही करें, वैसे भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा वो प्रोसेस अगर आप करेंगे। तो वी से क्या आप ऐसा ही मालूम करेंगे ए एडजॉइंट। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ए एडजॉइंट, जैसे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, ए एडजॉइंट इसका होगा इसी के लिए प्लेसेस चेंज और साइंस चेंज। अगर ये -3 होता तो इसको आप +3 करते, अंडरस्टैंड? तो इट इज व्हाट, इट इज एडजॉइंट। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसकी हम थोड़ी देर बाद डिफिनीशन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मगर ये एक फार्मूला है। और स्टूडेंट्स ये जी डिटरमिनेंट और एडजॉइंट और इनवर्स,
ये सब चीजें हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये बातें हम मालूम करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट वगैरह डिफाइन नहीं होते। जैसे इस पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए ए इनवर्स क्या होगी मैट्रिक्स, ए 1/a डिटरमिनेंट 2 है और एडजॉइंट क्या है स्टूडेंट्स 5 -6 -3 4। यहीं पे अगर आप छोड़ दें या अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो एज यू विश 5/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एक है स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मींस कोई कांस्टेंट। तो जब आप कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो चाहे वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो, तो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट्स के ए, के बी, के सी, KD, KE, KF. Understand? This is scalar multiplication. तो अब जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मैट्रिक्स के साथ, तो आप इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/2 आएगा स्टूडेंट्स। ये आएगा आपका -3/2, ये आपका आएगा 4/2, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -3, ये आपका आ जाएगा 2। इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दिस इज ए इनवर्स। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स के ये इनवर्स है क्या चीज, व्हाट इज दिस इनवर्स। एक तो है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स, अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 में एक नंबर है 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4। नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज अ मैट्रिक्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइड विद द गिवन मैट्रिक्स गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो तो मैंने आपको समझा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 2 में था, मेरे ख्याल में 3 में था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, दिस इज 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3/3 हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 3/3 आइडेंटिटी। राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। स्टूडेंट्स, जब वो आपको बता रहा था कि जी इसका आप इनवर्स मालूम करें, इसका तो बस हो गया स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट। जब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसका इनवर्स मालूम करें, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ए इनवर्स। कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ए इनवर्स। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या मालूम करें, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के साथ यानी बिगिनिंग में ही आपको पता हो कि आप अल्टीमेटली क्या मालूम करना चाह रहे हैं। वो तो ठीक है डिटरमिनेंट वगैरह, मगर अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है और आपको अपनी मंजिल पता है। यानी इस मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सिंस इट इज 2/2, दैट्स व्हाई आई राइट 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये नजर आ रहा है, हाँ ठीक है, काफी जगह है। इस मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इस मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। हम कहेंगे जी कि ये इसकी इनवर्स है या ये इसकी इनवर्स है, एक ही बात है। ये अगर इसकी इनवर्स है तो ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी, तो ये मैट्रिक्स इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। अब आप जरा मुझे बताएं कि अगर ये मेथड ना आता, अगर अंग्रेज वगैरह ये मेथड अगर डेवलप ना करते, तो ये मैट्रिक्स आप किस तरह मालूम करते फिर। और ये तो आसान है, आप जरा इमेजिन करें कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स अगर मैं आपको दूं, बताएं स्टूडेंट्स 4.1 9.7 स्टूडेंट्स 5.6 और लेट से 3.19, इसके साथ में क्या मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, बताएं। ये अगर ये मेथड ना हो तो आप 1000 सालों में भी ये मालूम नहीं कर सकते। और ये अगर 3/3 मैट्रिक्स हो, दैट्स व्हाई देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, एक ईडियम है, हर चीज को मालूम करने का एक तरीका है। तो इस तरह आपको पता तो है, उसने आपसे कहा कि इनवर्स मालूम करें,
तो फौरन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि इस मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स हम मालूम करना चाहते हैं जो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी आ जाए। तो वो मेथड करने के बाद ये मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स अब आई। अब आप जरा वेरीफाई कर सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आप जरा देखें। शाबाश, ए और ए इनवर्स, अगर आप ये ए है 4635, जरूर आइडेंटिटी आएगा रिजल्ट। ये आपकी इनवर्स है 5/2 -3 -3/2, माय स्वीट स्टूडेंट्स n2। नाउ अब आप जरा मल्टीप्लाई करें, शाबाश, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम। तो आप टू मैट्रिसेस किस तरह करते हैं मल्टीप्लाई, प्रीवियस में आपने देखा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 20/2, या आप 10 का आप कह सकते हैं मगर इट्स ओके। ये दोनों मल्टीप्लाई करें -18/2। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें -12, ये दोनों मल्टीप्लाई करें +12, -12 +12। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15/2 -15/2। ये दोनों मल्टीप्लाई करें -9 + 10। अच्छा, ऊपर अब ये 2 LCM, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, दिस इज 0, ये आपका आ जाएगा अंडरस्टैंड 15 - 15, 2 इसका LCM लिया और ये आपका आ जाएगा 1। तो 15 - 15 इज 0, तो 0/2 इज 0 और ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी है। दैट्स वाई वी से कि अगर आप इनवर्स के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे या ए के साथ, यानी आप कौन सी मैट्रिक्स पहले ले, ये मैटर नहीं करता। वो जो बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव ला, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट होल्ड। तो मैट्रिसेस में हमने कहा था कि ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल जनरली, बास केसेस में बराबर होता है। अब जिनमें बराबर उसमें एक केस ये भी है, चाहे आप ए इनवर्स पहले ले, ए बाद में ले, ए पहले ले, इनवर्स बाद में करें, ये मैट्रिक्स पहले ले, ये बाद में ले, इन बोथ केसेस दे विल बी इक्वल। और क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी। उम्मीद है ये टॉपिक आपके माइंड में आ गया। राइट स्टूडेंट्स, okay students, last question for this lecture. Okay students, last concept for this lecture, I think enough होगा इस लेक्चर में। इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स यूनिक होगा, एक होगा नायाब होगा, दो इनवर्सेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 4, कोई और ले, डजंट मैटर, आप ये ले स्टूडेंट्स 1, ये मैंने लिया 2, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, -1, और मैं जो कि आसान लेता हूं इसका, अब इसका डिटर्मिनेंट बराबर है 1 के, और इसका एडजॉइंट डायरेक्ट बस मैंने कर दिया, इसका एडजॉइंट, तो प्लेसेस चेंज और साइंस चेंज। तो इनवर्स फिर क्या होगी स्टूडेंट्स? 1/a डिटरमिनेंट में वैसे भी 1 into a एडजॉइंट। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। अब स्टूडेंट्स, इसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स एक ही है, ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है, बात खत्म। इनवर्स विल बी यूनिक, यानी दो इनवर्सेस पॉसिबल नहीं होते। इस तरह फादर इज यूनिक, मेरा एक फादर है, आपका एक फादर है, हर किसी का एक यूनिक फादर होता है। इस तरह मदर भी यूनिक होती है। ठीक है, एक होती है मदर। ब्रदर्स तो दो भी हो सकते हैं, ये जी ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। बहनें 3 भी हो सकती हैं, ये मेरी सिस्टर है, ये है, ये है, मगर दिस इज माई फादर, दैट इज माई मदर, बस एक होती है। तो स्टूडेंट्स, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, इसको हम साबित करने वाले हैं। तो कैसे साबित करेंगे? एंड वी हैव टू इनवर्सेस, and we have two inverses b and c। फर्ज करें दो इनवर्सेस है b and c, फिर तो अगर a के साथ हम b मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आएगा, बिकॉज आपने कह दिया कि ये इनवर्स है, तो a जरब b विल बी आइडेंटिटी और a जरब c विल बी। आपने सपोज किया कि दो इनवर्सेस पॉसिबल है, b और c। अब हम साबित करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो फिर ये अब तो कंपेयर करें, ये भी आई है, ये भी आई है, तो फ्रॉम 1 into
we can deduce that AB is equal to AC. Cancellation law, left cancellation law holds in matrices, तो B is equal to C. इसका मतलब है कि ये दोनों तो फिर बराबर हैं. आपने तो दो मैट्रिक्स ली मगर वो तो बराबर है. बराबर का मतलब है कि ये हेंस यूनिक, हेंस इनवर्स इज यूनिक. मतलब ये कि जब बराबर है यानी B अगर ये मैट्रिक्स है 4219 तो C B पर ये मैट्रिक्स है. तो फिर जब दो मैट्रिक्स बराबर होते एक्चुअली तो ये तो एक ही मैट्रिक्स है, दो दफा लिखी गई है. राइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इस लेक्चर में यहां तक काफी है. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका फायदा हो गया होगा. मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीजें आसान से आसान तरीके में समझा सकूं, बिकॉज आप 9th क्लास के हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और उसमें हम नहीं जा सकते. ठीक है ना स्टूडेंट्स? अदरवाइज तो बहुत अच्छी बात है. आई एम लॉन्गिंग फॉर डिलीवरिंग डिटेल लेक्चर्स, बट I have to take care of the thing of the point that you are student of 9th class. तो ये काफ़ी है इस लेक्चर में. डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया, वो ये खैर अभी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा एट द एंड, मुझे याद आया और मैं वहाँ पे शामिल कर दूंगा वीडियो में कि फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस इनवर्स इज नॉट डिफाइंड. For singular matrices, inverse is not defined. Singular matrix means a matrix whose determinant is 0. Because students, at a straightforward A inverse equal to 1 by A determinant into A adjoint. So if A determinant is 0 and anything by 0 is undefined, so it's not possible to find the inverse. Further, it means that, let's say we have a singular matrix like this. Is a singular matrix, students, -2, 5, -1, 10, for example. Now clearly let's say it is matrix A, तो A determinant इसका 0 है, -10 -10 is equal to 0. It is a singular matrix. और आप या सिंपल ले, ऐसा ही ले, क्या प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा ही करें, 10 -10 equal to 0. ठीक है. अब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा. इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है? इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी मैट्रिक्स हम तलाश कर सकें जो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो हमें आइडेंटिटी मिले. ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, डजंट एग्जिस्ट. फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स वी कांट फाइंड द मैट्रिक्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स विल गिव मी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये आप माइंड में याद रखें स्टूडेंट्स के फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस इनवर्स इज नॉट डिफाइंड. बिकॉज यहाँ पे ये एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स हो गया 2 5 1 9. तो जब आप 1/0 मल्टीप्लाई करेंगे 2/0 1/0 5/0 तो 2/0 इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड मीन्स इसका आंसर तो एग्जिस्ट नहीं करता ये जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं बताना भूल गया था. तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स इज ऑलवेज फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, या ट्रांसपोज डिस्कस करेंगे, या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. तो उस वक्त तक हमें इजाज़त है. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.